वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुनते हैं हसन निसार साहब की, उनके साथ अमीरुल अजीम साहब हैं, इस्लामाबाद में फैसल रज़ा आबदी साहब हैं। सॉल्यूशंस की तरफ आना है आखिरी सेगमेंट में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ बहस बराए बहस करके हम ना निकलते जाएं, कोई सोल्यूशन भी लाएं। मेरा आप तीनों से एक ही सवाल है, मेरा तीनों हजरात से एक ही सवाल है, बारी बारी आऊँगा आप पे। क्या ये सही नहीं है कि हम अमेरिका हमारा इतना दुश्मन नहीं है जितने हम खुद अपने दुश्मन हैं? क्या ये सही नहीं है कि हमारे अपने अंदर बड़ी मुनाफकत है और अब वक्त आ गया कि हम उस मुनाफकत से हाथ धो के पीछा छुड़ा लें अपना, तब इस मुल्क की कोई ना कोई बेहतरी हो सकती है अगर हम सच बोलें और सच सुन लें? क्या ये खरी बात नहीं है हसन साहब? ये जो बात आपने की है, इसको सिवाय किसी पागल और एबनॉर्मल के कोई कंटेस्ट ही नहीं कर सकता। इंडियन इंटेलिजेंस के चीफ का स्टेटमेंट पिछले दिनों 10 दिन पहले की बात है कि हमें पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए हथियारों की ज़रूरत नहीं है। हम अपने इतने खौफनाक और भयानक दुश्मन हैं, जिधर चले जाएं। ये मुल्क अगर एक जिस्म है ना, तो मुबशर लुकमान साहब इसके जिस उस पे हाथ रखें वो गल सड़ चुका है। इसके ऑर्गन्स, इसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं, मसल्स रैप्चर हो चुके हैं, इसके ऑर्गन्स अब काम नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कोई अमेरिका, यहूदो हनूद, ये इस टर्मिनोलॉजी ने, अगर जमात इस्लामी का कोई गुनाह है ना, ये बाकी जितनी बातें अमीरुल अजीम साहब ने की हैं बिल्कुल दुरुस्त है। इस मुल्क में सवाए एमकेएम और जमात इस्लामी के कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को लाया जाता है और प्रमोट किया जाता है? गुनाह क्या है इनका? इन्होंने विलन्स बाहर ढूंढे हैं, अंदर नहीं ढूंढे आज तक। मुट्ठी भर अंग्रेज इतना। ये टीपू सुल्तान के कातिल कौन है? हमारे बुजुर्ग। सराजुद्दौला को मारने वाले हम लोग, शाह आलम सानी को मारने वाले बक्सर के मैदान में हम लोग। वो बंदा खुदा, ये अपने गिरेबानों में झांकते ही नहीं, वो कल्चर ही खत्म कर दिया है। कोई चीज, कोई गलती, कोई कजी, कोई बदसूरती आप कर उठा के बाहर किसी ना किसी को ब्लेम कर देंगे। विलन्स बाहर ढूंढने, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। मेरे बारे में एक अच्छा खासा मेरे मेहरबान है, बुजुर्ग हैं कि जी वो तो तहकीर का मौका नहीं जाने देता। इसका मतलब ये है, अगर कोई बदसूरत है और मैं उसकी तस्वीर बनाऊं तो वो कहेंगे हैं मुझे तुमने रॉबर्ट रेडफोर्ड नहीं दिखाया, मैं इतना बदशक। ओ भाई, तुम हो बदसूरत। तुम्हें अगर आईना दिखा रहे हैं तो ये बात हो रही है आदात की, खसलतों की, कैरेक्टर की, रवैयों की। तो दिखाने का मकसद क्या है? थोड़ा इंप्रूव करे आदमी, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां फूकें देते जाएंगे, गयूर बाशऊर। वो कौन से गयूर बाशऊर? आपसे तो वो बेहतर निकले। ये क्या है जिसका वो तुनीसिया ठेला उल्टा, उन्होंने हुकूमत उलट पुलट के रख दी। यहां छितर खाए जा रहे हैं 63 साल से। ये दूध में गंद घोलने वाले, ये नीलाम थानों से लेके वो जो इम्तिहानी मरकज, ये कितनी शर्म की बात है कि 20-20 किस्म के, 30-30 किस्म के स्कूल हैं। यानी 25 साल के बाद, 20 साल के बाद जो बच्चे मैदान में आएंगे वो 30 किस्म के होंगे। कौम कहते हैं मुत्तहिदो, इनको तो शर्म ही नहीं आती। अमीरुल अजीम साहब जी, मुझे इत्तफाक है कि असल बुनियादी खराबी तो हमारी अपनी है, और जब तक हमारी लीडरशिप ठीक नहीं होगी उस वक्त तक हालात ऐसे ही रहेंगे। बाकी एक कदम आगे बढ़कर जब अमेरिका से हम इजहार बेजारी करते हैं, वो इसी बुनियाद पर करते हैं कि जिस तरह की लीडरशिप आप अपने लिए पसंद करते हैं वहां आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। उनका कोई लीडर जो है वो जवारी और चोर और बैंक का कर्जे लेने, सोच भी नहीं सकता कि उस पॉलिटिकल सिस्टम में कोई झूठ बोलने वाला आगे आ सके। जबकि हमारे यहाँ उन तो आपका तमाम मतलब यह लोगों है कि को अमेरिका के लीडर्स हमारे लीडरान से बेहतर हैं? बहुत बेहतर है अपने कोई अपने comparison मुल्कों नहीं। के लिए। जी, मैंने तो एक दफा खुद अमेरिकी कौंसल जनरल को कहा था कि खुदा के लिए जिस तरह की लीडरशिप आप अपने मुल्कों में पसंद करते हैं वो बाकी दुनिया के अंदर भी उसके लिए लॉबिंग कीजिए, उसके लिए वन लास्ट मिनट। फैसल रज़ा आबदी साहब, आपके पास 1.5 मिनट है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं जी। मैं दोनों बातों से मुत्तफिक हूँ। जिस दिन जमात इस्लामी इस मुल्क में फिरका वारियत को खत्म करने में अपना किरदार अदा करेगी, ना कि पनपाने में, ऐसी लीडरशिप निकलेगी। मैं हसन भाई की बात से ही मुत्तफिक हूँ। इस मुल्क को हमने अपना मुल्क समझा ही नहीं है। हमें समझना पड़ेगा। जहां तक रही बात क्लास की, तो देखें मैं मिडिल क्लास आपके सामने निशानी हूँ। खट्टूमल जीवन मौजूद है, मौला बख्श चांडियो मौजूद है, अलमास परवीन का तो एक कमरे का घर है। एक कारकुनों का इनकलाब है पार्लियामेंट के अंदर। हमारे यहाँ कोई भी सियासतदान नहीं था हमारे खानदानों में, लेकिन
चूंकि ज़्यादा जो क़ुव्वत है वो मिडिल क्लास की यहाँ पे मौजूद है, वो आगे आएगी, और जाहिर सी बात है जब आगे आएगी तो उसी सूरत में एक इनकलाब बरपा होगा। लेकिन ना किसी के मज़हब को छोड़ो ना किसी का छेड़ो, ये जब तक फार्मूला नहीं चलेगा और उस वक्त तक ये कामयाबी यहाँ पे हासिल नहीं। राइट, फैसल रज़ा आबदी साहब आपका, अमीरुल अज़ीम साहब आपका और हसन निसार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अमीरुल अज़ीम साहब, आपके लिए मेरी खुली ऑफ़र है कि आपकी जमात में किसी भी शख्स ने आके अगर इसकी सफाई देनी हो तफसीलन किसी भी टाइम पे, तो कोई भी मुनासिब दिन निकाल के उसमें वो जरूर आए। बिल्कुल, सफाई तो मैं एक दे ही चुका हूं। नहीं, मैं इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब अगर आ जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, प्रोफेसर साहब आ जाएं, या बेहतर होगा कि मोहम्मद नवीद अनवर साहब आ जाएं, क्योंकि उन्होंने तो ये प्रिपेयर किए डॉक्यूमेंट। तो मोहम्मद नवीद अनवर साहब ठीक है, उनको भी बुला लेंगे, लेकिन एक उनको ही बात बुला बहुत लेते हैं। वाज़ेह हो गई है कि कोई दस्तखत नहीं, एक मिनट कोई ठहरे, ऐसी नहीं, कोई चीज़ बात नहीं है, हुई बात। देखिए, जो चीज फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाया, मैंने इसमें कोई आपको हाथ दस्तखत नहीं। पकड़ाया, आप मेरे दोनों कंधे ना पकड़े आके, प्लीज वहीं पे चलिए, ठीक है रहें। जी। और अब ये फैसला नाज़रीन नवीद करेंगे। अनवर साहब जो हैं वो नाज़िम आला भी रह चुके हैं जमीयत के, और सीनियर आदमी हैं, कोई बच्चे नहीं हैं। तो आई थिंक ही कैन आंसर कि उन्होंने कैसे मुरतब की। चलते चलते मैंने आपको सिर्फ एक बात कहनी है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके आपको जवाबात ढूंढने हैं, आपको भी ढूंढने हैं और जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं उनको भी ढूंढने हैं। कि मसलन मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने तफ़हीमुल कुरान क्यों लिखी, तफसीरुल कुरान क्यों नहीं लिखी? यानी तफ़हीमुल कुरान में और तफसीरुल कुरान में वो क्या वाज़ेह फ़र्क है कि हम आम तौर पे गलती पे ये कह देते हैं कि तफसीर लिखी, एक्चुअली तफसीर नहीं लिखी, उन्होंने तफ़हीम लिखी है कुरान मजीद की। कुरान मजीद के और इस्लाम के साथ एक मैं समझता हूँ कि पता नहीं आज के हवाले से सही लफ्ज़ है कि नहीं है ब्लास्फेमी का, हम इस लिहाज से ब्लास्फेमस हैं कि हम बग़ैर समझे उसको पढ़ते हैं, हम उसको ना तर्जुमा पढ़ते हैं, ना उसकी स्पिरिट को समझते हैं, ना जो हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान हैं या उनकी अहादीस हैं, उन पे अमल करना तो दरकिनार, हम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको समझ के अपनी ज़िंदगी उस तरह नहीं यानी ढाल सकते। तो ये भी शायद ब्लास्फेमी है। बगैर समझे नमाज पढ़ना शायद ये भी ब्लास्फेमी है। नमाज पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिलीजन में उस दिन तक प्रॉब्लम होगी जब तक हमने लोगों के ऊपर छोड़ा होगा। ये आपका और मेरा भी फ़र्ज़ है कि अपने मज़हब को समझें, उसको एक्सप्लोर करें, उसके ऊपर इज्तिहाद करें। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।